बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक हमारा फ़िअल मज़ीद बिसलासति अहरुफ यानी ऐसे मज़ीद अफ़आल जो कि 3 हरूफ लेकर मज़ीद अफ़आल बनते हैं उनके मुतालिक जानना है। इस सबक में आगे बढ़ने से पहले पिछले सबक का मुख्तसरन मुराजा कर लेते हैं। हमने जाना कि फ़िअल मुजर्रद के 3 हरफ़ी मादे फ़ाला में एक हर्फ, 2 हरूफ और 3 हरूफ का इजाफ़ा करके मज़ीद सुलासी अफ़आल के बहुत सारे अवज़ान बनाए जाते हैं, जिनमें से मादा फ़ाला में एक हर्फ का इजाफ़ा किया जाए तो 3 अवज़ान जो कि अफ़अला, फ़अला और फ़अला हैं ये बनते हैं, और अगर इसी 3 हरफ़ी मादे फ़अला में 2 हरूफ का इजाफ़ा किया जाए तो 5 अवज़ान जो कि इनफ़अला, इफ़्तअला, तफ़अला, तफ़अला और इफ़अला हैं ये बनते हैं, जिनके मुतालिक तफसीलन पिछले असबाक में बात हो चुकी है। हर्फ या हरूफ का ये इजाफ़ा मुजर्रद के 3 हरफ़ी मादे फ़अला के फ़ा कलिमा से पहले या बाद में किया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आज हम इस 3 हरफ़ी मादे फ़अला में 3 हरूफ के इजाफ़े से बनने वाले मुख्तलिफ तरह के 4 अवज़ान जो कि इस्तफ़अला, इफ़अला, इफ़अला, इफ़अवला हैं उनके मुतालिक तफ़ासील जानेंगे। आज हम सलासी मुजर्रद मादा फ़अला में 3 हरूफ के इजाफ़े से बनने वाले अफ़आल मज़ीदा इस्तफ़अला, इफ़अला, इफ़अला, इफ़अवला इन सब का तारुफ, वदाहत, साख्त, खासियत, बनावट, इनके मारूफ व मजहूल मुदारे व मादी, अम्र व नही हाज़िर के बुनियादी सीगे और उनकी गर्दानें, मसादिर, इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल को जानेंगे और इन पर बात करेंगे। सबक का आगाज़ मज़ीद सुलासी बिसलासती अहरुफ की बनावट से करते हैं। फ़िअल मज़ीद सुलासी बिसलासती अहरुफ का पहला फ़िअल मुजर्रद मादे फ़अला के हर्फ़ फ़ा से पहले इज़ाफ़ी हरूफ जो कि अलिफ मकसूरा, सुकून की अलामत लिया सीन, ता मफ्तूहा और मादे में मौजूद असली हर्फ फ़ा को अलामत सुकून देने से वजूद में आता है, जिसे आप सब्ज़ रंग के मुरब्बा में देख सकते हैं। इस तरह जो मादा हमारे पास वजूद में आता है वो है इस्तफ़अला। आइए अब 3 हरफ़ी मुजर्रद के मादे फ़अला में 3 हरूफ के इजाफ़े से बनने वाले फ़िअल मज़ीद के इस वज़न इस्तफ़अला पर मज़ीद सुलासी बिसलासती अहरुफ के कुछ अफ़आल जानते हैं। पहला हमारे पास है इस्तक्तबा, वो लिखवा रहा था। इस्तग़फ़रा, उसने मग़फ़िरत मांगी। इस्तख़रजा, उसने निकलवाया या निकाला। इस ग्रुप का दूसरा फ़िअल मुजर्रद मादे फ़अला के असली जो हर्फ फ़ा होता है उससे पहले इज़ाफ़ी हर्फ अलिफ मकसूरा, मादे के हर्फ असली जो होता है फ़ा को अलामत सुकून देने, इसके बाद हर्फ आइन मफ्तूहा और हर्फ वाव साकिन के लगाने से वजूद में आता है, जिसे आप सब्ज़ रंग के मुरब्बा में भी देख सकते हैं। जो मादा वजूद में आता है वो इफ़अला कहलाता है। आइए अब 3 हरफ़ी मुजर्रद के मादे फ़अला में 3 हरूफ के इजाफ़े से बनने वाले मज़ीद फ़िअल के इस वज़न इफ़अला पर मज़ीद सुलासी बिसलासती अहरुफ के कुछ अफ़आल जानते हैं। तो इशौशबा पहली मिसाल, वो पौधों से भर गया। इखशौशना, वो सख्त या खुश्क हो गया। इगदौदना, वो बढ़ता गया। इस ग्रुप का तीसरा फ़िअल मुजर्रद मादे फ़अला के हर्फ असली फ़ा से पहले इज़ाफ़ी हर्फ अलिफ मकसूरा, मादे के हर्फ असली फ़ा को अलामत सुकून, मादे के हर्फ असली आइन के बाद इज़ाफ़ी हर्फ अलिफ साकिन और मादे में मौजूद हर्फ असली लाम को मुशद्दद करने से वजूद में आता है, जिसे सब्ज़ रंग के खाने में देख सकते हैं। ये मादा इफ़अला कहलाता है। आइए अब 3 हरफ़ी मुजर्रद के मादे फ़अला में 3 हरूफ के इजाफ़े से बनने वाले फ़िअल मज़ीद के इस वज़न इफ़अला पर मज़ीद सुलासी बिसलासती अहरुफ के कुछ अफ़आल जानते हैं। इहमारा, वो लाल सुर्ख हुआ। इख़दारा, वो सरसब्ज़ हुआ। इशहाबा, वो बूढ़ा होता गया। इस ग्रुप का चौथा फ़िअल मुजर्रद मादे फ़अला के हर्फ असली फ़ा से पहले इज़ाफ़ी हर्फ अलिफ मकसूरा, मादे के हर्फ असली फ़ा को अलामत सुकून, मादे के हर्फ असली आइन के बाद इज़ाफ़ी हर्फ वाव मुशद्दद माल फ़तहा लगाकर बनाया जाता है, जिसे सब्ज़ रंग के खाने में आप देख सकते हैं। इस तरह से बनने वाला जो मादा होता है वो इफ़अला कहलाता है। आइए अब 3 हरफ़ी मुजर्रद के मादे फ़अला में 3 हरूफ के इजाफ़े से बनने वाले फ़िअल मज़ीद के इस वज़न इफ़अला पर मज़ीद सुलासी बिसलासती अहरुफ के कुछ अफ़आल जानते हैं। इजलौज़ा, वो तेज़ी से चला। इअलवता, उसे लगाव हो गया। आइए अब लिए गए मौदूआत की दोहराई कर लेते हैं। दिए गए सलासी मज़ीद बिसलासती अहरुफ मारूफ अफ़आल मादिया जो आपके सामने हैं, ये इस ग्रुप के कौन से वज़न पर आते हैं? जितने भी मादे आपने देखे हैं उसके मुताबिक उनके तनाजुर में इस सवाल को हल करने की
कोशिश करें। सबक के इस हिस्से में औज़ान मज़ीद सुलासी बिसलासती अहरुफ के मानी और खुसूसियात जानते हैं। पहला मादा है इस्तफ़ाला। इस मादे के अफ़ाल मुताद्दी और लाजिम दोनों तरह की किस्मों वाले होते हैं। इस मादे पर बनने वाले अफ़ाल के मुताद्दिद मायनी हैं, जैसे तलब यानी मांगना, इस्तग़फ़र अर्रजुलुल्लाह आदमी ने अल्लाह से मग़फ़िरत मांगी, अत्तहव्वुल किसी की मानिंद हो जाना और बदल जाना, इस्तअसदल मुहाजिम हमला आवर शेर की मानिंद हो गया, या इस्तहजर तीन कीचड़ पत्थर की तरह हो गया। अल मुसादका सच्चा पाना, यानी फ़ाइल ने इसी फ़ैल की तरह मफ़ऊल को पाया जो उसने इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर इस्तजदतुहु वस्तकरमतुहु वस्तअज़मतुहु ऐ वजदतुहु जय्यदन व करीमन व अज़ीमन, यानी वो मुझे अच्छा, करीम और अजीम मिला, जिससे मुराद है मैंने उसे अच्छा, रहमदिल और अजीम पाया। होने वाले काम को किसी सिफत अच्छी हो या बुरी उसके मुतालिक खुद से समझना। इस्तहसनतु जवाब मैंने समझा उसका जवाब अच्छा होगा। किसी कहानी के बयान के दौरान किसी लंबे जुमले के मुख्तसरिन बयान के लिए भी इस मादे पर बनने वाले बाज़ अफ़ाल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इस्तरजा उसने लौटाया, यानी कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी एक बंदा किसी को कहानी बता रहा है और दरमियान में उसने बजाय ये कहा कि उसने ये कहा था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसने कहा इस्तरजा। सुनने वाले को पता चल गया कि उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा है। मुतावा इताअत करना, इस मादे के बाज़ अफ़ाल अफ़ाल वज़न पर बनने वाले कुछ अफ़ाल की इताअत करते हैं, जैसे अहकमतुहु फस्तहकमा मैंने उसे कायम किया सो वो कायम हुआ। और बाज़ औक़ात इस मादे के अफ़ाल सलासी अफ़ाल की मुवाफ़क़त भी करते हैं, जैसे क़र्र फ़िल मकानि वस्तक़र्रा वो ठहरा जगह पर और आबाद हो गया। दूसरी मिसाल अनसा वस्तअनसा वो भूल गया और आराम से रहा। और इसी तरह अफ़अला, तफ़अला और इफ़्ताला मादा पर बनने वाले अफ़ाल की भी बाज़ औक़ात मुवाफ़क़त के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के इस मादे पर बनने वाले अफ़ाल जैसे अजाबा वस्तजाबा उसने जवाब दिया और दिलवाया, तकब्बरा वस्तकबरा उसने तकब्बुर किया और करवाया, इअतसमा वस्तअसमा वो किसी भी चीज़ यानी वो किसी भी कायम रहा अपनी और करवाया, कायम करवाया भी उसने और कायम रहा भी, यानी किसी भी चीज़ पर वो कायम रहा और उसने कायम करवाया। मादा नंबर 2 इफ़अला। इस मादे पर बनने वाले अफ़ाल में किसी काम में मुबालगे या ज़्यादती के मानी पाए जाते हैं। ये अफ़ाल गालिबन लाजिम होते हैं, जैसे इअशौशबा वो पौधों से भर गया, इहलौलशई उसकी मिठास में ज़्यादती हो गई, इग़दौदन अश्शार बाल लंबे हो गए, इख़शौशना वो खुश्क तरीन हुआ। मादा नंबर 3 इफ़आला। इस मादे से बनने वाले अफ़ाल में भी किसी फ़ैल के बतदरीज कसरत से होने या किसी फ़ैल में मुबालगे के मानी पाए जाते हैं। ये भी लाजिम अफ़ाल होते हैं, जैसे इख़दार रल वरक़ पत्तों का रंग गहरा सब्ज़ हुआ, इबहार रल लैल रात स्याह तारीक हुई, इबहार रल क़मर चाँद बहुत रोशन हुआ, इस्फ़ार वो बतदरीज पीला जर्द हो गया, इहमार रत तुफ़ाह सेब बतदरीज लाल सुर्ख हो गया। मादा नंबर 4 इफ़अवला। इस मादे पर बनने वाले अफ़ाल का इस्तेमाल नादिर ही होता है, यानी बहुत कम होता है। इन अफ़ाल के मायने में भी किसी काम में मुबालगे का अंसर होता है और ये अफ़ाल भी लाजिम होते हैं, जैसे इजलौज़ा उसकी रफ्तार में तेज़ी आ गई, इअलौता अल-फ़रस वो घोड़े की गर्दन से लटका या लटक कर उस पर चढ़ा। औज़ान इफ़अला, इफ़अला और इफ़अवला की चंद मज़ीद खुसूसियात देख लेते हैं। 3 हरूफ के इजाफे से बनने वाले ये मादे ज़्यादा मुस्तामिल नहीं। इनसे बनने वाले कुछ मकबूल अफ़ाल का इस्तेमाल अरबी में मिलता है, जिन्हें किसी मुहावरे, इस्तिलाह, शेर वगैरह में देखा गया है। इफ़अला की मज़ीद खुसूसियात में जाने कि ये लाजिम अफ़ाल में मुबालगे के मायने देता है। मसलन अशुबल अर्दु यानी ज़मीन में पौधे उगे, मगर जब इसी बात को शिद्दत से बताना मकसूद हो तो कहा जाता है इशौशबल अर्दु यानी ज़मीन पौधों से भर गई। फ़ैल इफ़अला भी लाजिम अफ़आल को बेतदरीज ज़्यादा शिद्दत के मायने देता है। मसलन हमुर ज़ैदुन से मुराद है ज़ैद सुर्ख हुआ, इहमर ज़ैदुन से मुराद होगा ज़ैद लाल सुर्ख हुआ, जबकि इहमार ज़ैदुन से मुराद है ज़ैद बेतदरीज बहुत सुर्ख हुआ। फ़ैल इफ़अला भी बाकी ग्रुप के अफ़आल की तरह लाजिम अफ़आल को मुबालगे के मायने देता है। मसलन जलज़ल इबलू इससे मुराद है ऊँट तेज़ी से चला, जबकि इजलौज़ल इबलू से मुराद है ऊँट बहुत तेजी से चला।
آئیے اب جانتے ہیں ان اوزان کے مضارع معروف کے صیغے۔ فعل مزید ثلاثی بثلاثتی احرف کا یہ جو پہلا فعل ہے استفعلا، اس کا مضارع معروف کا صیغہ بھی اسی طرح بنتا ہے جس طرح مجرد و مزید کے پچھلے افعال بنائے تھے، یعنی ماضی معروف کے پہلے صیغے میں الف ختم کر کے یا حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے اور عین کلمہ کو زیر دے کر لام کلمہ کو پیش کی علامت دی جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یستفعلو جو ہے وہ فعل مضارع معروف کا صیغہ استفعلا کا بن جائے گا۔ فعل مضارع کے صیغے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اضافی حرف الف کو ختم کر کے علامت مضارع یا لگائی گئی، اس کے بعد صیغے کے کسی بھی اضافی حرف جو کہ سین اور تا ہیں اور مادے کے اصلی حرف فا کی حرکت کو ختم نہیں کیا گیا، پھر آخری دو حروف عین کو زیر اور لام کو پیش لگا کر اس باب کا مضارع معروف کا بنیادی صیغہ بنایا گیا، جس پر اس مادے کے دیگر مضارع افعال بھی بنے۔ جیسے آپ کے سامنے ہے استخرجا، استغفرا اور استمسکا، اس سے یستخرجو، یستغفرو اور یستمسکو بنائے گئے۔ فعل مزید ثلاثی بثلاثتی احرف کا یہ دوسرا فعل افعو علا کا مضارع معروف بنانے کے لیے ماضی معروف کے پہلے صیغے میں حرف الف ختم کر کے علامت مضارع یا لگائی جائے گی اور مادے کے اضافی حروف پہلا فا، عین اور حرف واو کی حرکات کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، آخر میں مادے کے دوسرے عین کو زیر اور لام کلمہ کو پیش کی علامت دے کر اس باب کا مضارع معروف کا پہلا صیغہ بنایا جائے گا، جسے آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہے یفعل، فعل مضارع معروف کا پہلا صیغہ۔ فعل مضارع کے صیغے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی صیغے کی اضافی حرف الف کو ختم کر کے اس کی جگہ علامت مضارع یا لگائی گئی، اس کے بعد صیغے کے جو اصلی حرف تھا فا اور اضافی حروف جو کہ عین اور واو ہیں، ان کی حرکات کو ختم یا تبدیل نہیں کیا گیا، اور پھر آخری دو حروف اصلیہ عین کو زیر اور لام کو پیش لگا کر اس باب کا مضارع معروف کا پہلا صیغہ بنایا گیا، جس پر اس مادے پر بننے والے افعال کے دیگر مضارع افعال بھی بنے۔ جیسے اعشوشبا، اخشوشنا، اخدودنا، اور اس سے جو مضارع معروف کا جو پہلا صیغہ بنا وہ ہے یعشوشبو، یخشوشنو اور یغدودنو۔ فعل مزید ثلاثی بثلاثتی احرف کا تیسرا فعل افعال کا مضارع معروف بنانے کے لیے ماضی معروف کے پہلے صیغے میں حرف الف ختم کر کے علامت مضارع یا زبر کے ساتھ لگائی جائے گی، اس مادے میں موجود اصلی حروف فا، عین اور اضافی حرف الف کی حرکات کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد آخر میں مادے کے اصلی حرف کو لام شد کے ساتھ پیش کی علامت دے کر مضارع معروف کے اس باب کا پہلا صیغہ بنایا جائے گا جو کہ یفعلو کہلائے گا، جسے آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ فعل مضارع معروف کے اس پہلے صیغے یفعلو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اضافی حرف الف کو ختم کر کے اس کی جگہ علامت مضارع یا لگائی گئی، اس کے بعد صیغے کے اصلی حروف فا، عین اور اضافی حرف الف کو ان کی ماضی صیغے میں موجود حرکات کے ساتھ ہی رکھا گیا، اور پھر آخری حرف اصلی لام کو شد اور پیش لگا کر اس باب کا مضارع معروف کا پہلا صیغہ بنایا گیا، جس پر اس مادے پر بننے والے افعال کے دیگر مضارع افعال بھی بنے۔ جیسے احمار، اخدار، اشہاب کے جو مضارع معروف ہیں وہ ہیں یحمارو، یخدارو اور یشہابو۔ فعل مزید ثلاثی بثلاثتی احرف کے چوتھے فعل افعول کا مضارع معروف بنانے کے لیے ماضی معروف کے پہلے صیغے میں حرف الف ختم کر کے علامت مضارع یا زبر کے ساتھ لگائی جائے گی، اس مادے میں موجود اصلی حروف فا، عین حرکات کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، جبکہ اضافی حرف واو کے زبر کو زیر میں بدل دیا جائے گا مگر شد کو برقرار رکھا جائے گا، اس کے بعد آخر میں مادے کے اصلی حرف لام کو پیش کی علامت دے کر مضارع معروف کے اس باب کا پہلا صیغہ بنایا جائے گا، جسے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور جو یفعول کہلاتا ہے۔ فعل مضارع معروف کے اس پہلے صیغے یفعول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اضافی حرف الف کو ختم کر کے اس کی جگہ علامت مضارع یا مفتوحہ کے ساتھ لگائی گئی، اس کے بعد صیغے کے اصلی حروف فا اور عین کو ان کی ماضی صیغے میں موجود حرکات کے ساتھ ہی رکھا گیا، جبکہ ان کے بعد آنے والے اضافی حرف واو اور اس کی شد کو برقرار رکھ کر زیر کی حرکت دی گئی، اور آخر میں جو آخری حرف جو تھا اصلی حرف تھا لام، اس کو پیش لگا کر اس باب کا مضارع معروف کا پہلا صیغہ بنایا گیا، جس پر اس مادے پر بننے والے افعال کے دیگر مضارع افعال بھی بنے۔ جیسے اجلوز، اعلوطا، یہ ماضی معروف کے اس کے پہلے صیغے ہیں، ان کا مضارع معروف جو ہے وہ یجلوزو اور یعلوطو ہوگا۔
اس سبق میں اب تک ہم نے جانا کہ افعال مزیدہ بثلاثت احرف کے ماضی معروف کے بنیادی قاعدے فا سے پہلے یا اس کے بعد 3 اضافی حروف لیتے ہیں۔ ان صیغوں سے بننے والے مضارع معروف کے بنیادی صیغوں کی علامات مضارع یا پر عام قاعدوں کے برعکس علامت ضمہ کی بجائے علامت فتحہ ہوتی ہے۔ یہ افعال تعداد میں کم اور استعمال میں نادر ہوتے ہیں۔ ان افعال کے بنیادی ماضی مضارع معروف جو مادے ہیں دائیں جانب کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بائیں جانب ان پر بننے والے کچھ افعال بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب اس گروپ کے پہلے وزن استفعلہ سے فعل ماضی معروف کی گردانیں دیکھتے ہیں۔ غائب کے لیے استفعلہ، استفعلت، استفعلہ، استفعلتا، استفعلوا، استفعلنا۔ حاضر استفعلت، استفعلتی، استفعلتما، استفعلتم، استفعلتن۔ متکلم استفعلت، استفعلنا، استفعلنا۔ یستفعلوا سے فعل مضارع معروف کی گردان غائب کے لیے یستفعلوا، تستفعلوا، یستفعلان، یستفعلون، تستفعلان، یستفعلنا۔ حاضر کے لیے تستفعلوا، تستفعلین، تستفعلان، تستفعلون، تستفعلنا۔ متکلم کے لیے استفعلوا، نستفعل اور نستفعل۔ اس وزن پر کچھ مشہور افعال درج ذیل ہیں، آپ انہی افعال کو لے کر ان کی ماضی معروف اور مضارع معروف کی گردانیں خود سے بنا کر اس سبق کو دہرائیں۔ وزن افعل ایک نادر وزن ہے جس پر گنے چنے افعال ہی ماضی و مضارع معروف کی گردانوں میں نظر آتے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: اخدودر، اخدودع، احقوقف، اخشوشب، احدودق، احدودب۔ ان میں سے مثال احدودقہ کی فعل مضارع و ماضی معروف کی گردانیں آپ ذیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ احدودقہ سے فعل ماضی معروف کی گردان غائب کے لیے احدودقہ، احدودقت، احدودقا، احدودقتا، احدودقو، احدودقنا۔ حاضر احدودقت، احدودقتی، احدودقتما، احدودقتم، احدودقتن۔ متکلم احدودقت، احدودقنا، احدودقنا۔ یحدودق سے فعل مضارع معروف کی گردان غائب کے لیے یحدودق، تحدودق، یحدودقان، تحدودقان، یحدودقون، یحدودقنا۔ حاضر تحدودق، تحدودقین، تحدودقان، تحدودقون، تحدودقنا۔ متکلم احدودق، نحدودق اور نحدودق۔ جو مثالیں آپ کو اوپر دی ہیں انہیں آپ اسی طریقے سے تبدیل کریں اور اس سبق کو دہرائیں۔ وزن افعال بھی ایک نادر وزن ہے جس پر گنے چنے افعال ہی ماضی و مضارع معروف کی گردانوں میں نظر آتے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: اختار، احمار، ابلاج، اصفار۔ ان میں سے مثال ابلاج کی مضارع اور ماضی کی گردانیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ ابلاج سے فعل ماضی معروف کی گردان غائب کے لیے ابلاج، ابلاجت، ابلاجا، ابلاجتا، ابلاجو، ابلاججنا۔ حاضر ابلاججت، ابلاججتی، ابلاججتما، ابلاججتم، ابلاججتن۔ متکلم ابلاججت، ابلاججنا، ابلاججنا۔ یبلاجو سے فعل مضارع معروف کی گردان غائب کے لیے یبلاجو، تبلاجو، یبلاجانی، تبلاجانی، یبلاجونا، یبلاججنا۔ حاضر تبلاجو، تبلاجینا، تبلاجانی، تبلاجونا، تبلاججنا۔ متکلم ابلاجو، نبلاجو اور نبلاجو۔ دی گئی مثالوں سے آپ اپنے اس سبق کو دوبارہ دہرا سکتے ہیں۔ اس گروپ کا وزن افعول بھی ایک نادر وزن ہے جس پر بہت ہی کم افعال ماضی و مضارع معروف کی گردانوں میں ہیں، جن میں سے ایک فعل یخروتو ہے جو مختلف قسم کے معنی رکھتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، تیزی دکھانا، کسی چیز کو کسی میں سے الگ کر دینا یعنی پتوں کو شاخوں سے الگ کر دینا، کسی چیز کو کسی میں ڈھال دینا یعنی لوہے کو برتن میں ڈھال دینا، کھینچ کر کسی چیز کو لمبا، یعنی اگر ہم لوہے کی کوئی چیز لیں اس کو راڈ کو لمبا کر دیں کھینچ کر، اسی طرح کسی بات میں شامل کرنا، کسی معاملے میں گم ہو جانا، یہ تمام کے تمام معنی اس فعل کے ہوتے ہیں۔ اخروتا سے فعل ماضی معروف کی گردان غائب کے لیے اخروتا، اخروتت، اخروتا، اخروتتا، اخروتو، اخروتنا۔ حاضر اخروتا، اخروتی، اخروتما، اخروتم، اخروتن۔ متکلم اخروتو، اخروتنا، اخروتنا۔ اسی طرح یخروتو سے فعل مضارع معروف کی گردان غائب کے لیے یخروتو، تخروتو، یخروتان، تخروتان، یخروتون، یخروتنا۔ حاضر کے لیے تخروتو، تخروتین، تخروتان، تخروتون، تخروتنا اور متکلم اخروتو، نخروتو اور نخروتو۔
आइए सबक के इस हिस्से में वज़न इस्तफ़ाला के मादी व मुदारे मजहूल के सीगे जो कि उस्तफ़इला और युस्तफ़अलु होते हैं, इन पर मिसाल उस्तफ़सिरा और युस्तफ़सरु की गर्दानें जानते हैं। उस्तफ़सिरा से फ़इल मादी मजहूल की गर्दान गायब के लिए उस्तफ़सिरा, उस्तफ़सिरत, उस्तफ़सिरा, उस्तफ़सिरता, उस्तफ़सिरु, उस्तफ़सिरना, हाजिर, उस्तफ़सिरता, उस्तफ़सिरती, उस्तफ़सिरतुमा, उस्तफ़सिरतुम, उस्तफ़सिरतुन्ना, मुतकल्लिम, उस्तफ़सिरतु, उस्तफ़सिरना, उस्तफ़सिरना। युस्तफ़सरु से फ़इल मुदारे मजहूल की गर्दानें गायब के लिए युस्तफ़सरु, तुस्तफ़सरु, युस्तफ़सरानी, तुस्तफ़सरानी, युस्तफ़सरूना, युस्तफ़सरना। हाजिर तुस्तफ़सरु, तुस्तफ़सरीना, तुस्तफ़सरानी, तुस्तफ़सरूना, तुस्तफ़सरना। मुतकल्लिम अस्तफ़सरु, नुस्तफ़सरु, नुस्तफ़सरु। 3 हरूफ के इजाफे से बनने वाले बाकी जो अफ़आल हैं इफ़अला, इफ़अल्ला और इफ़अवला की मादी व मुदारे मजहूल की गर्दानें नहीं होती। इनसे बनने वाले कुछ मकबूल अफ़आल का इस्तेमाल अरबी के कुछ जुमलों में हम अपनी पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं। सबक को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वज़न इस्तफ़ाला के फ़इल अम्र व नही हाज़िर का कायदा और गर्दान। मादा इस्तफ़ाला के फ़इल अम्र का वज़न इस्तफ़इल है जो कि आम कायदे यानी फ़इल मुदारे के मुफ़रद मुज़क्कर सीगे यस्तफ़इलु में अलामत मुदारे जो कि या है इसको ख़त्म करके ज़ेर की अलामत लिया अलिफ लगाया जाता है और आखिरी हिस्से को मजज़ूम कर दिया जाता है, जिसे हम नीचे की शक्ल में देख सकते हैं जो कि है इस्तफ़इल। इस वज़न पर मुखातिब के मुख्तलिफ सीगों के लिए फ़इल अम्र की गर्दान इस्तफ़इल, इस्तफ़इली, इस्तफ़इला, इस्तफ़इलु, इस्तफ़इलना है। कुछ अमसिला हैं इस वज़न पर, आप देख सकते हैं ताकि आपकी दोहराई हो सके इनके ज़रिए। यस्तमसिकु और इससे इस्तमसिक, इसी तरह यस्तस्मिरु से इस्तस्मिर। यही मादा इस्तफ़ाला के फ़इल नहीं का वज़न ला तस्तफ़इल भी आम कायदे पर बनता है, यानी मुदारे मुखातिब के सीगों से पहले ला लगाई जाती है और आखिरी हिस्सों को मजज़ूम करके क़वाइद के मुताबिक तब्दीलियाँ देकर फ़इल नहीं बनाया जाता है। इस तब्दीली को हम नीचे देख सकते हैं और इस तब्दीली से जो हमारे पास वज़न आता है वो है ला तस्तफ़इल। इस पर मुखातिब के मुख्तलिफ सीगों के लिए फ़इल नहीं की गर्दान ला तस्तफ़इल, ला तस्तफ़इली, ला तस्तफ़इला, ला तस्तफ़इलु, ला तस्तफ़इलना। इस वज़न से कुछ अमसिला हैं ताकि आपकी दोहराई हो सके। तस्तमसिकु से ला तस्तमसिक, तस्तस्मिरु से ला तस्तस्मिर। मादा इफ़अला के फ़इल अम्र का वज़न इफ़अइल है जो कि आम कायदे यानी फ़इल मुदारे के मुफ़रद मुज़क्कर सीगे यफ़अइलु में अलामत मुदारे जो कि या है इसको ख़त्म करके ज़ेर की अलामत लिया अलिफ लगाकर आखिरी हिस्से को मजज़ूम करके बनाया जाता है, जिसे हम इफ़अइल की शक्ल में नीचे देख सकते हैं। इस पर मुखातिब के मुख्तलिफ सीगों के लिए फ़इल अम्र की गर्दान इफ़अइल, इफ़अइली, इफ़अइला, इफ़अइलु, इफ़अइन्ना है। कुछ अमसिला आपकी दोहराई के लिए यहदउदिबु, इहदउदिब, यख़शौशिनु, इख़शौशिन। इस मादे के फ़इल नहीं हाज़िर का वज़न ला तफ़अइल भी आम कायदे पर बनता है, यानी मुदारे मुखातिब के सीगों से पहले ला लगाई जाती है और आखिरी हिस्से को मजज़ूम के क़वाइद के मुताबिक तब्दीलियाँ देकर फ़इल नहीं बनाया जाता है। इन तब्दीलियों को हम नीचे बखूबी देख सकते हैं। जो मादा बनता है वो ला तफ़अइल है। इस पर मुखातिब के मुख्तलिफ सीगों के लिए फ़इल नहीं की गर्दान ला तफ़अइल, ला तफ़अइली, ला तफ़अइला, ला तफ़अइलु, ला तफ़अइन्ना। कुछ अमसिला हैं, इससे आप अपने सबक को दोहरा सकते हैं। तहदउदिबु से ला तहदउदिब, तख़शौशिनु से ला तख़शौशिन। इस ग्रुप का तीसरा मादा इफ़अला के फ़इल अम्र का जो वज़न है वो इफ़अला ही है जो कि आम कायदे यानी फ़इल मुदारे के मुफ़रद मुज़क्कर सीगे यफ़अलु में अलामत मुदारे जो कि या है इसको ख़त्म करके ज़ेर की अलामत लिया अलिफ लगाकर आखिरी हिस्से को मजज़ूम करके बनाया जाता है, जिसे हम नीचे देख सकते हैं इफ़अला की सूरत में। इस वज़न पर इख़्दार की अम्र हाज़िर की जो गर्दानें हैं वो कुछ इस तरह होंगी इख़्दार, इख़्दार री, इख़्दार रा, इख़्दार रू और इख़्दारिरना। कुछ अमसिला आपको दी हुई है ताकि आप लिया गया सबक दोहरा लें। यस्फार रू से इस्फारा और यस्वादु से इस्वादा। इसी तरह इस मादे यानी इफ़अला के फ़इल नहीं हाज़िर का जो वज़न है ला तफ़अला भी आम कायदे पर बनता है, यानी मुदारे मुखातिब के सीगों से पहले ला लगाई जाती है और आखिरी हिस्सों को मजज़ूम के क़वाइद के मुताबिक तब्दीलियाँ देकर फ़इल नहीं बनाया जाता है। इन तब्दीलियों को हम नीचे देख सकते हैं। ला तफ़अला जो है वो हमारे पास सीगा आ गया है। इस वज़न पर ला तख़्तार की जो नहीं हाज़िर की गर्दानें हैं
वो कुछ इस तरह होंगी, ला तखदार रा, ला तखदार री, ला तखदार रा, ला तखदार रू, ला तखदारिजना। और मिसालें ताकि आपकी दोहराई हो जाए उनसे, ये हैं तस्फार रू से ला तस्फार रा और तस्वाद दू से ला तस्वादा। इस ग्रुप के आखिरी वजन इफ़अवला के फ़ेल अम्र का वजन जो है वो इफ़अवल है, जो कि आम कायदे यानी फ़ेल मुदारे के मुफरद मुज़क्कर सीगे यफ़अवलु में अलामत मुदारे जो कि या है इसको ख़त्म करके ज़ेर की अलामत लिया अलिफ लगा कर आखिरी हिस्से को मजज़ूम करके बनाया जाता है, जिसे आप इफ़अवल की सूरत पे नीचे देख सकते हैं। जो मिसाल है हमारी इस वज़न पर इखरावत, इसकी अम्र हाजिर की जो गर्दानें हैं वो कुछ इस तरह होंगी, इखरावित, इखराविती, इखराविता, इखरावितु, इखरावितना। इस वज़न से बहुत कम अफ़आल हैं जिनके अम्र के सीगे ज़्यादा मुस्तामिल नहीं। इसी तरह इफ़अवल के फ़ेल नहीं का जो वज़न है वो ला तफ़अवल भी आम कायदे पर बनता है, यानी मुदारे मुखातिब के सीगों से पहले ला लगाई जाती है और आखिरी हिस्सों को मजदूम के कवायद के मुताबिक तब्दीलियाँ देकर फ़ेल नहीं बनाया जाता है, जिसे आप ला तफ़अवल की सूरत में नीचे देख सकते हैं। इस वज़न जो इफ़अवला है इस पर इखरावता जो बनता है, इसकी नहीं हाजिर की जो गर्दानें हैं वो कुछ इस तरह होंगी, ला तखरावित, ला तखराविती, ला तखराविता, ला तखरावितु, ला तखरावितना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वज़न के अफ़आल की तादाद ज़्यादा नहीं और जो इस्तेमाल किए जाते हैं इनके नहीं के जो सीगे होते हैं वो ज़्यादा मशहूर भी नहीं होते। अब तक हमने फ़ैल सलासी मज़ीद बिसलासती अहरुफ के मुदारे और मादी के मारूफ मजहूल के गायब हाजिर और मुतकल्लिम के सीगे और अम्र और नहीं हाजिर के सीगों को मुफरद मुसन्ना और जमा अशखास की तमाम गर्दानों में तज़कीर और तानीस के साथ जान लिए हैं। उम्मीद है दर्ज झेल मज़ीद सलासी बिसलासती अहरुफ अफ़आल को लिए गए सबक के तनाज़ुर में आप बआसानी पहचान पाएंगे। खुद से करने की कोशिश करें, जवाब आपके सामने है। लिए गए सबक को याद रखने और इसमें महारत के लिए जो आप दिए गए ये जो अफ़आल हैं इनकी गर्दानें मालूम, मजहूल, अम्र और नहीं हाजिर के सीगों में खुद से बनाएं। लिए गए अब तक के सबक में हमने फ़ैल मज़ीद सलासी के अवज़ान की बनावट, खुसूसियात, मादी मुदारे मारूफ के बुनियादी सीगे, उनकी गर्दानें, अम्र और नहीं हाजिर के सीगे और उनकी गर्दानों के मुतालिक तफासील जानी हैं। इसके दूसरे और आखिरी हिस्से में मज़ीद मालूमात के साथ कुछ मशक़ें मुरतब की गई हैं जिन्हें आप देखना ना भूलिएगा। शुक्रन लिहुस्नि इस्तिमाइकुम व मुशाहदतिकुम।